नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की नई भर्ती आ गई है 1468 पर जो है ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया है। इसके प्रवेश में ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 है। दोस्तों, डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न है। ये हिंदी सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम होंगे 1 to ऑल, चाहे यूपीएसआई का, एसआई का, एजीटीए का, गन्ना पर्यवेक्षक का, चाहे आपका वीडियो री एग्ज़ाम का और वीडियो स्पेशल 1468 वैकेंसियों के लिए ये वीडियो है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो आप तक मिलें। चलिए, पहला प्रश्न है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो मेरे बच्चों, संक्षेपण मूल पाठ से 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। कितना? 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। देख लीजिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपको पता है पृथ्वीराज रासो है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को ही माना जाता है मेरे दोस्तों, जबकि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो आदिकालीन रचना है, ध्यान रखना, जिसके रचयिता चंद्र बरदाई हैं, ठीक है, जबकि प्री प्रवास के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन संख्या 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? इसमें पूछा गया बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है तो देवी के साथ हम गण नहीं लगा सकते हैं। भक्तगण, शिक्षकगण, नेतागण, इन 3 शब्दों के साथ जो है प्रयोग हम ला सकते हैं। तो ए जो है, ए के साथ हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा किससे बनता है? तो मेरे बच्चों, जा प्लस इया से ये संयुक्त व्यंजन बनता है। आगे बढ़ते हैं। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो मेरे बच्चों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भगानी, देखिए भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेरे बच्चों भगनी, भगनी ये शुद्ध रूप है। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है मेरे बच्चों। शुद्ध शब्द का चयन करना है, ठीक है। आशीर्वाद गलत है, आजीविका, अध्ययन या ऊनी 7 नंबर। मेरे बच्चों, ये आजीविका जो है आपका शुद्ध शब्द है। कौन सा? आजीविका। महोर्म, महोर्म का संधि विच्छेद क्या है? तो मेरे बच्चों, महोर्म का संधि विच्छेद है महा प्लस उर्म। क्या है? महा प्लस उर्म मेरे बच्चों ये संधि विच्छेद है, ध्यान रखना। क्या है? महा प्लस उर्म ये जो है संधि विच्छेद है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सी व्यंजन संधि नहीं है? तो इसका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्यंजन संधि के विषय में मैंने कई बार आपको जो है डिजिटल बोर्ड पे भी जो है बताया। तो रासायन, रासायन जो है मेरे बच्चों ये व्यंजन संधि नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो रासायन का जो संधि विच्छेद होता है मेरे बच्चों, तो रस प्लस होता है अयन, रस प्लस अयन होता है, ठीक है। और ये देखो, अब हो गया रासायन, तो इसमें बड़ा डंडा है तो ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। ये हमारी जो है दीर्घ संधि है, बाकी सारे जो है ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, गौ के लिए शाला, तो इसमें बच्चों आपको पता है तत्पुरुष समास है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, ये जो है वीडियो के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है मेरे बच्चों 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? 11 नंबर, ठीक है। तो मेरे बच्चों, कमल नयन में जो है बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत कमल के समान नयन, जहाँ पर समान लग जाए तो जो है आपका 11 नंबर, तो आपका जो है बहुब्रीहि समास जो है हो जाता है, ठीक है, 11 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो अधिकारी में उपसर्ग है अधि। कौन सा है? अधि उपसर्ग आपको पता है।
कि उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। 13 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 13 का बच्चों सी सही है। ये उर्दू और फारसी का उपसर्ग है। रसोईया में प्रत्यय, देखिए उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय मेरे बच्चों बाद में लगता है। ध्यान रखना, प्रत्यय बाद में लगता है। तो देखिए ये छोटी ही है, यह है, तो क्या हो जाएगा ये मेरे बच्चों? या हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द को आपको पहचानना है 15 नंबर। तो इसका तत्सम शब्द है आपका कारण। कारण देखिए, गृध्र, गृध्र शब्द का तद्भव क्या होगा? गृध्र शब्द का तद्भव क्या होगा? तो मेरे बच्चों इसका गिद्ध होगा। क्या होगा? गिद्ध जो है ये तद्भव शब्द होगा। देवर का तत्सम शब्द क्या होगा? दिवर। देवर का तत्सम शब्द क्या होगा? 17 नंबर में बच्चों, तो ये होगा दिवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों, सीधे सीधे एग्जामों में आपके जो है आने वाले प्रश्न हैं। वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा? वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा? तो 18 का डी। ठीक है, ये जो है आपका बत्ती होगा। क्या होगा? बत्ती होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा? 18 का डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 19 नंबर। तद्भव इसमें मेरे बच्चों साय नहीं है, बाकी द्वार, गृहस्थी, गांव, पाँव, ये सब तद्भव रूप है। ध्यान रखना, साय तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है शाम। इतना भी ध्यान रखना। इसका जो है मेरे बच्चों, ठीक, इन पूछा गया कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो साय तत्सम होता है, इसका तद्भव होता है मेरे बच्चों क्या? शाम होता है। क्या होता है? इसी प्रकार द्वार, गृहस्थी, पाँव तद्भव रूप है। ठीक है, ठीक, तो इसका होता है द्वार तत्सम, ध्यान रखना। ठीक है, तो गृहस्थी का गृहस्थी होता है। क्या होता है? गृहस्थी, ध्यान रखना। और इसका पाँव का होता है पाद। ठीक, इतना आप ध्यान रखना। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस प्रकार रूप में परिवर्तित हो रही है? ध्यान रखना, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। ठीक, तो इतना, जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा होते हुए व्यक्तिवाचक बन जाती है। इतना आप जो है ध्यान रखना। तो ये व्यक्तिवाचक है। देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो गांधी को कहा गया है। गांधी स्पेशल थे ना, कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी एक नाम है, तो ध्यान रखना ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ये 20 प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों 21 प्रश्न की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है मेरे दोस्तों। 21 प्रश्न की तरफ देखिए, आ जाते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है ये आपके वीडियो की परीक्षा में। राम ने सुरेश के साथ मित्रता निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मित्रता निर्वाह किया, तो मेरे बच्चों मित्रता जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है। यह गाय अधिक दूध देती है, अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की विशेषता बता रही है मेरे बच्चों। 22 नंबर। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया मेरे बच्चों, रोना। रोना एक अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखना। और बाकी सब काटना, धोना, बोना, ये सकर्मक क्रिया है। आगे, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ठीक है, तो मेरे बच्चों वहाँ एक अव्यय शब्द है। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो मेरे तो अर्थात है, ठीक है, अथवा है, अतएव है, आजन्म जो है मेरे बच्चों ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, तो मेरे बच्चों ये उद्भव होता है आविर्भाव का पर्यायवाची। परिवार का पर्यायवाची है। परिवार का पर्यायवाची मेरे बच्चों कौन सा है? तो ये कुटुंब जो है परिवार का पर्यायवाची है। अनुनासिक का विलोम क्या होता है? अनुनासिक का विलोम मेरे बच्चों आपको पता है, ठीक है, अनुनासिक का विलोम जो है मेरे बच्चों वो होता है निर्नुनासिक। क्या होता है? निर्नुनासिक। चलिए, सीमा ने कल काम नहीं किया था, ठीक है, इस वाक्य के लिए सही निपात क्या होगा? निपात से एक प्रश्न आता है, ठीक है, तो सीमा ने कल भी, ये भी जो है
यहाँ पे आएगा। ये निपात जो है लगभग 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। माता जी को खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति, माता जी को क्या प्रणाम, शुभाकांक्षा, स्नेह, ठीक है। तो माता जी को प्रणाम, ये सी वाला आपका राइट आंसर होगा। आकाश को चूमने वाला, इसके लिए एक शब्द भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो मेरे बच्चों ये आकाश चुंबी होता है। क्या होता है? आकाश चुंबी होता है, ठीक। 32 पे चलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। 32 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक है। चलिए, कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, 32 कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है मेरे बच्चों? तो इसके लिए भी आंसर सही है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ठीक है। बछिया का ताऊ का अर्थ क्या है? 33 नंबर। बछिया का ताऊ का अर्थ मेरे बच्चों क्या है? तो है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। बछिया का ताऊ होने का अर्थ है। सावन हरे न भादों सूखे, लोकत्य का सही अर्थ क्या है? 34। तो इसका सही अर्थ है सदा एक ही दशा, सदा एक ही दशा। नेक्स्ट मेरे बच्चों, नीली कमीज वाले छात्रों को यह कलम दे दो, नीली कमीज वाले छात्रों को यह कलम दे दो, वाक्य का सही भेद पहचानिए, ठीक है। वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो ये सरल वाक्य है। क्या है मेरे बच्चों? सरल वाक्य है, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? रमेश को बुलाना चाहिए अभिषेक को, पुस्तक लाओ, अभिषेक पुस्तक लाओ। हाँ देखो, आज्ञार्थक सीधे सीधे आपको लिख लग रहा है, सुषमा अभी पढ़ना जरूरी है, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। तो मेरे बच्चों जो है ये अभिषेक पुस्तक लाओ, ये आज्ञा दी गई है यहाँ पर, तो इसलिए आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। आगे देखिए, एक वाक्य शुद्ध है, इसमें वही आपको जो है मेरे बच्चों छांटना है, ठीक है। जो वाक्य शुद्ध है वही आपको छांटना है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। चाहे अच्छा कहो चाहे सद्भाव कहो। मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण। तो मेरे बच्चों इसमें जो वाक्य पहला वाला ए वाला शुद्ध है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या जो है 38। मैं बैठा नहीं जाता, वाच्य है। भैया जब नहीं लगा जाता है तो आपको पता है कि भाववाच्य हो जाता है। कई बार मैंने आपको बताया है कि जब नहीं लगा हो तो वो मेरे बच्चों भाववाच्य होता है। चलिए आते हैं 38 नंबर पे आते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है मेरे बच्चों। 38 नंबर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, होने वाली है, ठीक है। चलिए 39 नंबर, सॉरी। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है मेरे बच्चों तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं करण कारक। क्या कहते हैं? करण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है अधिकरण में पर, इसका चिन्ह है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 41 पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहिया एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। क्या मेरे बच्चों? पहिया एक जो है पुल्लिंग शब्द है, शेष सारे स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। आगे देखिए, एकाकनी शब्द का लिंग बदलो। 42 एकाकनी शब्द का आपको लिंग जो है बदलना है, तो इसका मेरे बच्चों डी सही होगा, ठीक है। डी एकाकी। एकाकनी शब्द का लिंग क्या होगा? एकाकी होगा। हो सकता है वह आया हो, वाक्य कौन सा वाक्य है? 43, ठीक है। तो मेरे बच्चों इसका सही वाक्य जो है सी है, संभाव्य वर्तमान। गिलास में थोड़ा दूध है, रेखांकित शब्द का विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? थोड़ा। थोड़ा, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मात्रा की बात की गई है, ठीक। और जब मात्रा की बात की जाती है मेरे बच्चों ध्यान रखना, तो परिमाणवाचक मात्रा जो है विशेषण हो जाता है। शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए, ठीक। तो पूजनीय मेरे बच्चों शुद्ध होता है, ठीक। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप मेरे बच्चों किस भाषा से विकसित हुआ है? 47 नंबर। तो मेरे बच्चों जो है ये ब्रज भाषा से हिंदी विकसित, अब मालवी भाषा से विकसित हुआ है, ठीक है। किस भाषा? 46 ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 46 का मेरे बच्चों खड़ी बोली है। किससे हुआ है? खड़ी बोली से हुआ है, ठीक है। और किस भाषा का आरंभ पिंगल नाम दिया गया है? किस भाषा के आरंभ को पिंगल नाम दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं जो है 47 का जो है डी सही है, ब्रज भाषा का नाम पिंगल दिया गया है। अब देखिए अमेंडमेंट शब्द का सटीक अनुवाद क्या है? शोधन,
संशोधन, प्रशोधन या समावेशन। तो इसका जो है मेरा संशोधन इस राइट आंसर है। ये 48 का संशोधन जो है राइट आंसर है मेरे बच्चों, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या जो है 49 की तरफ। किसकी तरफ? 49 की तरफ। देखिए, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ क्या है? इसका हिंदी अर्थ क्या है? तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, इसका हिंदी का अर्थ है। नेक्स्ट, ड्राइंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ का अर्थ क्या है? ठीक है, तो मेरे बच्चों इसका अर्थ है डूबते को तिनकों का सहारा। और जो 50 नंबर है, ठीक है, 50 नंबर, ठीक, ये 50 क्वेश्चन हो गए हमारे। ये हिंदी के 50 क्वेश्चन हैं। हम वीडियो न्यू भर्ती जो 1468 है उसकी बात कर रहे थे। आगे आपको जो है फिर 50 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो और आप वीडियो मेरे मित्रों, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।